अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, आई होप सो कि आप लोगों का उर्दू का पेपर जो है बहुत अच्छा हुआ होगा। फर्स्ट टाइम के एसेस भी बहुत ज़्यादा इजी थे, सेकंड टाइम के एसेस भी बहुत ज़्यादा इजी थे। आई होप सो कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपने एसेस, तशरीह, जितना कुछ भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट पार्ट था वो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट किया होगा। अब रह जाती है आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक दुआ का इख्तियार, और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआएं करनी है ताकि जो भी आपके पेपर के अंदर गलतियाँ हुई हैं, चेकर्स जो है वो उनको निगलेक्ट कर दे, उसको नजर ना आए और आप फुल बाय फुल मार्क्स जो हैं वो ले लें। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों का मैथमेटिक्स का पेपर, जो कि आप लोगों का मंडे को है। बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से 2 से 3 चीज़ें शेयर करूंगी। सबसे पहली चीज़ तो हम आप लोगों का एक सैम्पल पेपर देखेंगे ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए किस तरह का पेपर आना है। उस आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को, बल्कि प्रोबेबली 90% बच्चों को पता ही होगा कि इस तरह का आप लोगों को पेपर आना है, लेकिन ये दिखाने का मकसद आप लोगों को ये होता है कि ताकि आप लोगों को मैं एक दफ़ा बता दूँ कौन कौन से कितने कितने रेशों से MCQs आ रहे हैं, डेफिनेशंस कितनी आ रही हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर हो जाए। सेकंड में बच्चों आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों का 2 डे स्टडी प्लान, कि आप लोगों ने किस तरह अपनी स्टडी को लेकर चलना है, कौन कौन चैप्टर्स करने हैं, कौन कौन चीज़ें करनी है। और नंबर 3 पर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी गेस्ट पेपर। उस गेस्ट पेपर के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को देखेंगे, क्योंकि मैं पहले भी बात बता चुकी हूँ कि जो मैथ्स का गेस्ट पेपर होता है बहुत अनप्रडिक्टेबल होता है। क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वो आउट ऑफ द वे जाके आ रहे होते हैं। किसी भी तरह कोई जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होता है वो अक्सर लॉन्ग में दिया होता है। तो मैथ्स का गेस्ट पेपर जो होता है वो कभी आप लोगों ने फॉलो करके नहीं जाना है, आप लोगों ने सारी की सारी तैयारी करके जानी है। एग्जाम्पल इस चैप्टर की इतनी इंपॉर्टेंट होती है, रिव्यू इतनी इंपॉर्टेंट होती है, ईच एंड एवरीथिंग। ये एक मैथ का पेपर है जो आप लोगों की पोजीशन को ऊपर भी लेके जा सकता है और नीचे भी लेके आ सकता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग इसके अंदर कोई रिस्क ना लो। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट नहीं की होगी या जिन्होंने पहले से नहीं पढ़ा होगा, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो इस चीज़ को लेकर चलें। तो आप लोगों की चॉइस तो यहीं पर खत्म हो जानी जब आप लोगों ने कुछ कुछ चैप्टर्स करने हैं, तो आप लोगों ने उन्हीं चैप्टर्स के अंदर कोई रिस्क नहीं लेना है। तो बच्चों, हम बिना देर किए अब चलते हैं आप लोगों की वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो आप लोगों ने करने हैं, कहाँ से चीज़ें स्टार्ट करनी है। सबसे पहले बच्चों आप लोगों के 15 मार्क्स के MCQs आएंगे। MCQs के अंदर मार्क्स लेना सबसे ज़्यादा ईजी है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के 99% MCQs जो होंगे वो सारे के सारे एक्सरसाइज में से आएंगे, सारे के सारे MCQs। अगर आप लोगों को फिर भी कोई इशू लग रहा है, डाउट लग रहा है, तो आप लोग एक दफ़ा पास पेपर्स के सारे MCQs देख सकते हो ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए किस तरह के MCQs आ रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आप लोगों को पता है आप लोगों के जो लास्ट वाले चैप्टर्स हैं जिसके अंदर सर्कल वाले आते हैं या थ्योरम्स वाले चैप्टर आते हैं, प्रोबेबली आप लोग समझो चैप्टर नंबर 9 या 7 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक, ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिसके अंदर थ्योरम्स बहुत है। आप लोगों ने करना तो सिर्फ चैप्टर नंबर 9 और 12 का थ्योरम है ना, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि सारे के सारे चैप्टर्स के अंदर थ्योरम की डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही जो थ्योरम की डेफिनेशंस होती हैं वही आप लोगों के MCQs आ रहे होते हैं। आप लोगों ने पूरा थ्योरम तो तैयार नहीं करना जो बाकी चैप्टर्स हैं, लेकिन उनकी जो डेफिनेशंस होती हैं वो MCQs के अंदर आती हैं, तो उनको आप लोगों ने जो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से जरूरी तैयार करना है। रिव्यू जो होती है उसके MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है। पास पेपर्स के भी आप लोगों ने देख लेने हैं। MCQs जो चीज़ है वो आप लोगों ने सबसे लास्ट में प्रिपेयर करनी है। यहाँ पर लिख लो आप लोग कि MCQs हमने सबसे लास्ट में पूरा, जब आप लोगों की तैयारी हो जाए तो आखिरी 2 से 3 घंटे आप लोगों ने MCQs को देने हैं। और वो किस्सा देने मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप लोगों ने अपनी रिव्यू इस तरह करनी है। जो आप लोगों की डेफिनेशन है उनको तो आप लोगों ने तैयार करना ही करना है। डेफिनेशन के लिए भी कोई चॉइस नहीं छोड़नी, होंगे पेपर के अंदर तकरीबन 11 से 12 डेफिनेशन आ रही होती हैं अक्सर, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों ने अपना पास पेपर जो है वो अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। अब हम चलते हैं आप लोगों के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का। ये टोटल 60 मार्क्स का होता है। 2 आवर एंड 10 मिनट्स आप लोगों को दिए जाते हैं पार्ट सॉल्व करने के लिए। अच्छा, अब सबसे पहला पार्ट जो आता है उसके अंदर आप लोगों को टोटल 9 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से आप लोगों ने 6 करने होते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आप लोगों की 1, 2 और 2 डेफिनेशन जो हैं उन्होंने आप लोगों को यहाँ पर दी हुई हैं। अब अक्सर इस पोर्शन के अंदर मैक्सिमम 3 डेफिनेशंस लाजमन आ जाती हैं, 3 डेफिनेशंस आती ही आती हैं। तो आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि आप लोगों की डेफिनेशंस बहुत अच्छे तरीके से हुई हों। मैं जब 9th 10th के थी मैं डेफिनेशन नहीं करके गई थी, क्योंकि मुझे जो था वो न्यूमेरिकल्स पार्ट अच्छी तरह आता था, क्योंकि मुझे पता था, मुझे श्योरिटी होती थी कि मेरा आंसर जो है वो सही है और मुझे वो डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने ज़्यादातर अपने पेपर के अंदर जो था वो न्यूमेरिकल्स पार्ट चूज़ करके गई थी, उनको ही किया था, और मेरे नंबर 73 थे जब मैंने अपने स्कोर किया था। लेकिन आप लोगों की अपनी मर्जी है कि अगर आप लोग डेफिनेशन वाला पार्ट इस तरह कर सकते हो, दोनों पार्ट कर सकते हो, टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। लेकिन अब ज़्यादातर पेपर्स जो आ रहे हैं उनके अंदर डेफिनेशंस का मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन होता है। MCQs में नहीं होगा तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में होगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में नहीं होगा तो MCQs में होगा। तो आप लोगों ने ये रिस्क नहीं लेना है। सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट के अंदर भी देख लो आप लोग, उसने आपको 3 डेफिनेशंस जो हैं वो दी हुई हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन आती हैं, ये पार्ट है पेपर का, ये आनी ही आनी होती हैं। अक्सर बच्चे करते हैं कि न्यूमेरिकल्स के या क्वेश्चन आंसर के चक्कर के अंदर, जो मैथमेटिक्स क्वेश्चन है इसके चक्कर के अंदर क्या करते हैं, ये अपनी डेफिनेशन छोड़ देते हैं और वो उनकी चॉइस होती है फिनिश हो जाती है। तो डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो गेस्ट पेपर की सूरत में दूंगी, वो
वही आप लोगों को डेफिनेशन आएंगी। इंशाअल्लाह आप लोगों ने वही अच्छे तरीके से जो है वो याद कर जानी है। उसके बाद बच्चों आप लोगों का जो लास्ट पार्ट आता है उसके अंदर से भी आप लोगों ने 6 क्वेश्चन जो होते हैं चूज करना होते हैं। ये पार्ट होता है वो सबको बुरा लगता है, इवन दो मैं जब मैंने भी इसको बहुत ज़्यादा हेट किया था, क्योंकि ये पार्ट जो होता है वो बहुत बहुत मुश्किल होता है। इस पार्ट के अंदर बेसिकली मसला क्या आता है, क्योंकि आप लोगों के चैप्टर नंबर 7 और 13 का तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के अंदर पेयर बन गया है। उसके बाद जितने भी चैप्टर्स इनके बीच आते हैं उसमें से आप लोग कोई भी जो है वो आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर नहीं करते हो। जब आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर कर रहे हो तो किसी ना किसी हद तक आप लोगों की डेफिनेशन प्रिपेयर हो रही होती है, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होते तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होती हैं। बट इसके अंदर क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो अक्सर चीज़ें मिस करते हैं, और इस पोर्शन के अंदर मैक्सिमम 5 से 6 डेफिनेशन आती हैं। ठीक है, तो इन चैप्टर्स की आप लोगों ने डेफिनेशंस इतने अच्छे तरीके से रट के जानी है कि आप लोग जैसी डेफिनेशन आप लोग क्वेश्चन पढ़ो तो आप लोगों का दिल खुश हो जाए कि हाँ भाई ये डेफिनेशन तो मैंने बहुत अच्छी तरह की थी। इसके अंदर डायग्राम्स भी हैं, उनको भी देख लेना है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर रेडियस ऑफ सर्कल की उन्होंने बात की तो आप लोगों ने रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो ड्रॉ करके आना है कि हाँ रेडियस सर्कल यहाँ से यहाँ तक होता है, उसका डायमीटर क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग आप लोग पूरे लेवल के साथ बनाकर आनी है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का जो आता है अब लास्ट पार्ट जो क्या आता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का। अब देखो यहाँ पर एक पार्ट तो आप लोगों ने करना ही करना है जो कि आप लोगों का आता है न्यूमेरिकल का, थ्योरम का, जो कि चैप्टर नंबर 9 और 12 में से आता है। आप लोग देख लो जिसको जो उनसे थ्योरम आप लोगों को इजी लगते हैं वो आप लोग कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 9 की या 12 दोनों में से एक ही थ्योरम करने होते हैं, तो आप लोग देख लो किसके थ्योरम आप लोगों को ज्यादा इजी लगते हैं तो वो आप लोगों ने करने ही करने हैं। उसके बाद जो होता है 2 क्वेश्चन आप लोगों ने और अटेम्प्ट करने होते हैं। ये पेयर बना होता है तो आप लोगों ने देखना है क्वेश्चन नंबर 6 और 5 के ए बी पार्ट, 6 का ए बी पार्ट और 7 का ए बी पार्ट। इसको हम थोड़ी सी देर में आगे डिस्कस करते हैं कि आप लोगों ने कौन सा पेयर करके जाना है, कौन सा नहीं करके जाना। तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग ये कौन सा पेयर चूज करना चाहते हो। लेकिन अब हम डिस्कस करते हैं कि आप लोगों ने 2 डेज प्लान के अंदर किस तरह अपनी तैयारी करनी है। वो बच्चे जिन्होंने पूरी की पूरी बुक तैयार करनी है सबसे पहले हम उनका बता देते हैं कि उन्होंने अपनी किस तैयारी करनी है। सबसे पहले बच्चों आप लोगों ने अपने चैप्टर्स करने हैं, चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह करने हैं, रिव्यू के क्वेश्चन अच्छी तरह करने हैं, एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स लाजमन आप लोगों ने करके जानी है। आप लोगों ने पूरी बुक ही करनी है। प्रोबेबिलिटी वाले बच्चे जो होते हैं वो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक वो अच्छी तरह तैयार करते हैं, क्योंकि इस सारे चैप्टर्स के अंदर से लॉन्ग आना होता है चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 13 का। तो वो ये वाले चैप्टर्स होते हैं वो पूरे पूरे तैयार करते हैं। जबकि जो रिमेनिंग चैप्टर्स रहते हैं उसके सिर्फ और सिर्फ वो क्या करते हैं, वो उसकी डेफिनेशंस जो होती हैं और बाद में जो चैप्टर 9 या 12 जो है उसके थ्योरम करते हैं। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किसका करना चाहते हो। मेरी तरफ से आप लोगों को सजेशन यही है कि आप लोग एटलीस्ट जो कल का दिन है आप लोग का, मींस आज सैटरडे का दिन है, सैटरडे के दिन के अंदर आप लोग एटलीस्ट 5 चैप्टर्स जो हैं वो अच्छी तरह करो, जिसके चैप्टर नंबर 1 2 3 4 एंड 5 ये 5 चैप्टर्स आप लोग अच्छे तरीके से आप लोग अपने करो, इंक्लूडिंग देयर डेफिनेशंस एमसीक्यूज। ये कंप्लीट कर लो कि आप लोगों को बाद में देखने की जरूरत ना पड़े। उसके बाद संडे वाले दिन आप लोग ने अपने रिमेनिंग चैप्टर्स करने हैं, जिसके चैप्टर नंबर 6 7 13 और चैप्टर नंबर 9 या 12 जिसके आप लोगों ने थ्योरम करने हैं। ठीक है, उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स रहेंगे उसके आप लोगों ने डेफिनेशन और एमसीक्यूज करने हैं, क्योंकि ये वाले चैप्टर्स जो होते हैं पहले वाले ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बच्चे अक्सर इसके अंदर जो होते हैं वो मिस्टेक कर जाते हैं। इसकी डेफिनेशन भी लंबी होती हैं और बच्चे इसको ध्यान से प्रिपेयर भी नहीं करते। तो ये वाले चैप्टर्स जो आप लोगों ने फोकस के साथ आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं। अब हम चलते हैं उन बच्चों की तरफ जो कहते हैं कि हम लोग ने सिर्फ जो है वो शॉर्ट पेपर तैयार करना है, हम लोग ने स्मार्ट स्टडी के थ्रू जो है वो तैयारी करनी है। अब हम स्मार्ट स्टडी के थ्रू तैयारी देखते हैं कि आप लोगों ने कौन कौन चैप्टर्स करने हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करें कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने हर एक पार्ट में से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो बनता है चैप्टर नंबर 1 + 2 + 3 को मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है वो बनता है चैप्टर नंबर 4 + 5 + 6 को मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है वो बनता है चैप्टर नंबर 7 9 10 11 12 एंड 13 को मिलाकर। अच्छा, अब देखो यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 में से बच्चों आप लोगों को 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने इस पूरे पार्ट में से, हर एक चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप लोगों को आने और आप लोगों ने कोशिश 6 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 5 जो चैप्टर नंबर 4 5 6 है उसमें से आप लोगों को 2 4 एंड 3 इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं। इस ऊपर देखो रेड वाले जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं। चैप्टर नंबर 7 में से आप लोगों को 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। इन सब में से आप लोगों को जो है बच्चों 1 1 आएगा, जबकि चैप्टर नंबर 13 में से आप लोगों को 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे और इन सब में से 1 आएंगे। अब हमने किस तरह तैयारी करनी है, हमने कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो चूज करने हैं। सबसे पहले तो बच्चों हम लोग जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए चूज करेंगे वो करेंगे चैप्टर नंबर 1 + 2 चैप्टर नंबर 5 + 6 एंड चैप्टर नंबर 9 और 12 जो कि थ्योरम का है। ये एक पार्ट आ जाता है कि ये कैसे आप लोगों ने तैयार करना है, ये वाली चीज क्यों। अब देखो चैप्टर नंबर 1 और 2 आप लोगों ने तैयार कर लिया, आप लोगों का एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है वो प्रिपेयर
हो गया है। अब इसके अंदर क्या हुआ, जब आपने चैप्टर नंबर 1 और 2 तैयार किए ना, सेम इसी तरह बच्चों आप लोगों का यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पेयर भी तैयार हो गया, क्योंकि आप लोगों ने 9 में से 6 करने होते हैं। चैप्टर नंबर 1 और 2 तैयार किए तो आप लोगों के ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी तैयार हो गए। उसके बाद बच्चों आता है चैप्टर नंबर 5 और 6, ये क्यों पूरा पूरा करना है। इसके अंदर भी आप लोगों का एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तैयार हो गया है, और वो किस तरह हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 से बन रहा है। अब यहाँ पर आप लोग 5 और 6 तैयार करते हो तो आप लोगों के 7 क्वेश्चन जो होते हैं वो एक चॉइस के अंदर भी आप लोगों का तैयार हो जाता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 और 12 में से आप लोगों को थ्योरम तो करना ही करना है, ये चैप्टर तो आप लोगों का वैसे निकल गया। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर आप लोगों ने कौन कौन चैप्टर तैयार करने हैं। चैप्टर नंबर 7 आप लोगों ने एक तैयार करना है, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर चैप्टर नंबर 7। उसके बाद 3 आप लोगों को यहाँ से हो गए, और चैप्टर नंबर 13 आप लोगों ने तैयार करना है। अब यहां पर आप लोग 5 क्वेश्चन तो आप लोगों के तैयार हो गए। अब एक क्वेश्चन रह गया। अब एक क्वेश्चन जो होता है वो आप लोग चैप्टर नंबर 9 से भी कर सकते हो, 12 से भी कर सकते हो। किस तरह, जिस चैप्टर का आप लोगों ने थ्योरम प्रिपेयर करना है आप लोग उसके न्यूमेरिक वो कर लो, शॉर्ट क्वेश्चन से प्रिपेयर। अब इसके अंदर भी एक चॉइस जाती है, वो ये कि आप लोगों ने इन चैप्टर्स की तो सारी डेफिनेशन करनी है, और मेजोरिटी ऑफ पार्ट जो होता है वो इनका डेफिनेशन का यारा होता है। तो अगर आप लोग डेफिनेशन कर लेते हो तो आप लोगों को इनके ऊपर अलग से टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो कंक्लूड क्या किया हम लोगों ने कि आप लोगों ने कौन कौन चैप्टर्स जो है वो अच्छे तरीके से करने हैं। चैप्टर नंबर 1 एंड 2, 5, 6, 7 एंड 13, 9 और 12 जो है वो आप लोगों ने करना है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए जो थ्योरम आप लोगों को सही लगता है। तो टोटल आप लोग बच्चों आप लोगों ने 7 चैप्टर से आप लोगों ने पूरी की पूरी अपनी जो बुक है वो तैयार कर लेनी है। कैसे, चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 6 4 चैप्टर्स, नंबर 7, 13 6 चैप्टर, और चैप्टर 9 या 12 जो है वो थ्योरम का, उसमें 7 चैप्टर्स में से आप लोग अपने 75 में से 75 मार्क्स ले सकते हो सिर्फ ये चैप्टर्स करने के बाद। अब यहाँ पर एक बच्चे अक्सर कहते होंगे कि उनके चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 अच्छी तरह तैयार हैं, स्टार्ट हुआ चैप्टर्स 4 तक चैप्टर्स तैयार हैं, तो उसके अंदर भी आप लोगों का सेम प्रोसीजर है, बट उसके अंदर आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 में से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे कि एक्स्ट्रा, बाकी सब वही है। बस आप लोगों को ये इसमें मसला आएगा कि आप लोगों को एक चैप्टर के एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग 6 के करते हो तो आप लोगों का ये 5 तैयार होते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने 6 क्वेश्चन इसमें से चूज करने होते हैं। तो आप लोग चैप्टर नंबर 5 करोगे तो आप लोगों का ये वाला पोर्शन जो होगा वो तैयार होगा। तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये वाला पोर्शन बताया है। लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों को ना ये पेयर आता हो, मुश्किल लगता हो, फ्रीक्वेंसीज वाइज चैप्टर और ये चीज़ें मुश्किल लगती हूँ, तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर ओपिनियन। आप लोग किस तरह आप लोगों को ईजी लगता है। लेकिन मैंने आप लोगों को दोनों सूरतें बता दी हैं कि किस तरह आप लोग चैप्टर नंबर 7 सिर्फ 7 चैप्टर से आप लोग अपने 75/75 मार्क्स ले सकते हो। तो ये था आप लोगों का एक स्मार्ट स्टडी प्लान जो कि आप लोगों ने 2 डेज के अंदर फॉलो करना है। अब इसको आप लोगों ने किस तरह फॉलो करना है ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि 2 डेज के अंदर आप लोगों ने इसकी तैयारी जो है वो किस तरह करनी है। सैटरडे वाले दिन आप लोगों ने ये 4 चैप्टर्स करने हैं, चैप्टर नंबर 1, 2 और 5, 6, ये अच्छी तरह आप लोगों ने चैप्टर तैयार कर लेने हैं, और साथ साथ आप लोगों ने थ्योरम प्रिपेयर करने हैं। थ्योरम की डेफिनेशन बहुत जो हेडिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी पूरी प्रोसीजर, उसकी जो आप लोगों की डायग्राम है वो लाजमन है, वो आप लोगों ने करनी। तो आप लोगों ने सैटरडे वाले दिन ये 5 चैप्टर्स जो है वो अच्छी तरह तैयार करने हैं, इंक्लूडिंग देयर डेफिनेशन, एमसीक्यूज और ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद जो आप लोगों का दिन रह जाता है संडे का, उसके अंदर आप लोगों ने रिवीजन करनी है और ये वाले 2 चैप्टर्स जो हैं वो तैयार करने हैं। ये आप लोगों का है पूरा का पूरा प्रोसीजर। आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम चलते हैं आप लोगों की डेफिनेशंस के ऊपर, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि मैथ्स का गेस पेपर जो होता है वो क्या होता है कि वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। आप लोग जितना मर्जी गेस करवा लो, जिस मर्जी से गेस करवा लो, वो अनप्रेडिक्टेबल ही होगा। आप लोग कभी भी गेस नहीं कर पाओगे कि मैथ के अंदर कौन सी क्वेश्चन आ रहा है, कौन सी डेफिनेशन नहीं आ रही है। तो अब हम चलते हैं आप लोगों की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की तरफ, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और 99 टाइम्स वही पेपर के अंदर रिपीट हुई हैं। Okay, so our first definition is harmonic and geometric mean, range, quadratic equation, methods of solving quadratic equation, reciprocal equation, radical equation, exponential equation. देन आता है आप लोगों का साइमल्टेनियस इक्वेशन, सिमेट्रिक फंक्शन, सिंथेटिक डिवीजन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एग्जांपल भी साथ लिख कर आनी है पेपर के अंदर। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन, थ्योरम ऑफ कॉम्पिटेंडो एंड डिविडेंडो, फ्रैक्शन आइडेंटिटी, रेशनल एंड पार्शियल फ्रैक्शन, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बाइनरी रिलेशन, सबसेट एंड एग्जांपल, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, intersection of two sets, function, one function, onto function, bijective function, De Morgan's law, class limits and class mark, commutative frequency, histogram। इसको ड्रॉ भी करके लाना पेपर में, अगर नहीं दिया हुआ तो इसको फिर भी बना लाना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, अरिथमेटिक मीन्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीडियन एंड मोड, इसके फॉर्मूला लास्ट में लिखे हैं। डेफिनेशन में उन्होंने कहा ना डिफाइन मीडियन, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक नंबर की डेफिनेशन लिखो, इसका फॉर्मूला भी इस तरीके से लिखकर आना है कि ग्रुप और अनग्रुप के डेटा के लिए अगर बुक के ऊपर मेंशन है तो वो क्या होगा। डिग्री एंड रेडियन, स्टैंडर्ड
डेविएशन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, एंगल इन रेडियन, सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ड्रॉ करके आना है सारा डायग्राम इसकी, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ तो ये बातें नोट कर लो। को टर्मिनल एंगल, सेक्टर्स एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, कोड एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल, सेकंड ऑफ अ सर्कल, माइनर एंड मेजर आर्क ऑफ सर्कल, इंटरनल एक्सटर्नल ऑफ अ सर्कल, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, लाइन टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, लेंथ ऑफ टेंजेंट, रेडियस ऑफ सर्कल, एंगल एंड सेंटर एंगल, quadrilateral and cyclic quadrilateral, inscribed circle, angle of elevation with diagram, angle of depression, radian of angle, quadrant angle, obtuse angle, zero measurement, परपेंडिकुलर, ज्योमेट्री एंड इन सर्कल। ये थी बच्चों आप लोगों की 10th क्लास मैथमेटिक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इंशाअल्लाह आई गारंटी यू 99% डेफिनेशन जो हैं वो हर बोर्ड, पंजाब बोर्ड का हो उसको इसमें से ही डेफिनेशन आप लोगों को आएंगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आप लोगों को समझ आई होगी कौन कौन चैप्टर्स हम लोगों ने करने हैं और किस तरह हम शॉर्ट टाइम को बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज करके हम लोग बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं और 75/75 मार्क्स जो नंबर जो हैं वो हम हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग ने आने वाली वीडियो से फायदा उठाते रहें। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटिंग तक के लिए। फी अमानिल्लाह।